आपको पता है कि कानून में ही कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक ढाल की तरह आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही जरूरी कानूनी अधिकारों की जो हम सभी को पता होने ही चाहिए। ये आपका एक तरह से सुरक्षा कवच है। जरा सोचिए, अगर किसी के साथ या उनके किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहीं से आज का हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। और उस सवाल का जवाब छिपा है कानून की समझ में। देखिए, कानून सिर्फ नियमों की कोई मोटी सी किताब नहीं है। ये असल में हर नागरिक के लिए एक ढाल है, एक प्रोटेक्शन, और इसे जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी चीज को कहते हैं विधिक साक्षरता या लीगल लिटरेसी। इसका सीधा सा मतलब है अपने कानूनी अधिकारों और जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको समझना। ये वो ज्ञान है जो किसी को भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक हथियार देता है। सच पूछिए तो यही चीज आपको सही मायनों में पावरफुल बनाती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन 4 सबसे जरूरी अधिकारों की जो हर किसी को मालूम होने ही चाहिए। ये वो राइट्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर मुश्किल सिचुएशन तक हर जगह काम आ सकते हैं। तो ये 4 अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार, जो न्याय पाने की पहली सीढ़ी है। दूसरा, गिरफ्तारी से जुड़े नियम जो किसी की भी आज़ादी की रक्षा करते हैं। तीसरा, एक ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकार। और चौथा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात एफआईआर की। अगर किसी के साथ कोई गंभीर अपराध होता है, जिसे कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध कहते हैं, जैसे कि चोरी या हमला, तो पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर ही नहीं सकती। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, ज़ीरो एफआईआर। इसका मतलब यह है कि अगर क्राइम दिल्ली में हुआ है लेकिन विक्टिम मुंबई में है, तो वो मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस को वो एफआईआर लिखकर सही थाने में ट्रांसफर करनी होगी। मतलब पीड़ित को तुरंत मदद मिलती है। अच्छा, अब आते हैं गिरफ्तारी के नियम पर, जो हर नागरिक की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अब ये नियम इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये पुलिस को किसी को भी गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकता है, उनकी मनमानी पर एक तरह से लगाम लगाता है। और गिरफ्तारी से ही जुड़ा एक और बहुत ज़रूरी नियम है जो ख़ास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा सिर्फ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में और मैजिस्ट्रेट की लिखित इजाज़त से ही हो सकता है। ये उनकी सेफ्टी और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जो हम सभी से जुड़ा है, एक ग्राहक होने का अधिकार। सोचिए किसी ने एक महंगा फोन खरीदा और वो खराब निकल गया, या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और आ कुछ और ही गया। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी लाचार नहीं है। वो सीधे कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं और उन्हें हर्जाना भी मिल सकता है। ये अधिकार हमें बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है। और हमारा चौथा और आखिरी अधिकार है सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके जरिए कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से उसके काम के बारे में जानकारी मांग सकता है, जैसे आपके इलाके में सड़क बनाने पर कितना खर्च हुआ या किसी सरकारी योजना का फायदा किसे मिला। ये सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। तो ये थे वो 4 बुनियादी अधिकार। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, इन अधिकारों का सिर्फ कागज पर होना काफी नहीं है। असली पावर तो तब आती है जब कोई इनके बारे में जानता है और इन्हें इस्तेमाल करना जानता है, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। लेकिन अब मन में एक सवाल आता है कि ठीक है, अधिकार पता है, पर क्या सिर्फ जानने से काम चल जाएगा? क्या कानून सच में तब रक्षा करेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी? और इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। कानून उनकी मदद नहीं करता जो सोए हुए हैं, बल्कि उनकी जो अपने अधिकारों के लिए सजग हैं। इसको ऐसे समझिए, कानून एक ताले की चाबी की तरह है। चाबी तो आपके पास है, लेकिन ताला तो आपको खुद ही खोलना पड़ेगा। जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, कानून हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम अपने अधिकारों की इस ढाल को लेकर कितने सजग हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।
क्योंकि हमारी जानकारी और हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ढाल है।